महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों सतगुरु की कृपा और आप सभी संत महापुरुषों के आशीर्वाद से दास एक बार पुनः आप सभी के श्री चरणों में निरंकारी बुक समरी नामक चैनल के माध्यम से उपस्थित है। और जैसा कि पीछे भी दास ने चैनल पर संत निरंकारी मिशन की प्रेरक महिलाएं नामक पुस्तक का सहारा लेकर के उसमें लिखे हुए दिव्य विभूतियों के जीवन परिचय आपके समक्ष लेकर के आया था। आज भी इसी पुस्तक का सहारा लेकर के दास आपके समक्ष उपस्थित है, इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ कि आप सब संत सतगुरु के सर के ताज हैं। संसार की समस्त रिद्धियां और सिद्धियां आपके श्री चरणों में मौजूद हैं। तो दया दृष्टि कृपा दृष्टि इतनी आप दास और दास के पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनाए रखें, जिससे दास सतगुरु के आदेशों और उपदेशों पर चलते हुए अपने जीवन की तोड़ इस निरंकार के एहसास में आप संत महापुरुषों के सत्कार में सेवा में लगा पाए। और आदेश की बात है सतगुरु के, तो सतगुरु का यह भी एक आदेश है कि हर एक निरंकारी मिशन का गुरसिख संत भगत अपने घरों में संत निरंकारी मिशन के जो साहित्य हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाए, पढ़े और उसमें लिखी हुई बातों का अपने जीवन में अमल करे। दास सतगुरु के इन्हीं आदेशों को मानते हुए आप संत महापुरुषों की कृपा से मिशन के साहित्य जब जब भी समागम में गए, सत्संग में गए, पहले तो सत्संग में पुस्तकें नहीं मिलती थीं, तो जब भी ऐसा कोई अवसर आया जहाँ भी पुस्तकों का स्टॉल लगा था संत निरंकारी मिशन के साहित्य का, दास ने सतगुरु के आदेशों को मानते हुए उन पुस्तकों को खरीद करके अपने घर में लाया। ये अलग बात है कि उन पुस्तकों को पढ़ने का कभी प्रयास नहीं किया, बस पुस्तकें ला करके अपने घर में स्टोर करता गया। संसारिक जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे ऐसे पड़ाव आए जीवन में कि जब हमें शहर दर शहर स्थानांतरित होना पड़ा। कभी मुंबई से यूपी जाना पड़ा, कभी यूपी से फिर मुंबई आना पड़ा, कभी मुंबई से यूपी के अलग शहरों में। तो कहने का भाव कि कुछ सालों के अंतराल में एक बसे बसाए स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करना, और इन शिफ्टिंग में दास ने इस निरंकारी साहित्य को भी अपने सामानों में प्राथमिकता देते हुए जहाँ जहाँ भी गया इन्हें अपने साथ रखा। और लॉकडाउन के समय में जब और कोई कार्य नहीं बचे, घरों के दरवाजे बंद हो गए, बिल्डिंगों में ताले लग गए। हमारे भी बिल्डिंग में एक सज्जन ने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया था सतगुरु की कृपा से। तो जब एक समय मिला कि घर के बाहर जाना बंद हो गया, घर के अंदर बैठ करके तब ध्यान इस निरंकारी साहित्य पे गया। और जब इस निरंकारी साहित्य के एक ही एक पुस्तक को दास और दास के परिवार ने पढ़ना आरंभ किया तो जीवन की दशा और दिशा भी बदल गई। क्योंकि सतगुरु की कृपा से निरंकारी मिशन के साहित्य जितने भी हैं, दास तो ये समझता है कि ये सब के सब मेरे जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं। ये मेरे जीवन को कैसे निखारना है, कैसे संवारना है, कैसे इस संसार में अपने जीवन को सुखद और आनंदमय बनाना है, इसके लिए निरंकारी मिशन के साहित्य हैं। और जैसा कि दास भी इस निरंकारी मिशन की प्रेरक महिलाएं नामक पुस्तक में भी जितने दिव्य विभूतियों की जीवनी का वर्णन आपके चरणों में रखा, इसमें कितनी आस्था, कितना विश्वास, कितना यकीदा और ईमान अपने सतगुरु के प्रति, साध संगत के प्रति, चरणामृत के प्रति, निरंकार के प्रति एक ही एक संतों भक्तों का रहा। जब इसे पढ़ा तो ऐसे ही एक ध्यान आया कि क्यों ना इन तमाम साहित्य को ज्यों का त्यों संत महापुरुषों के चरणों में समर्पित किया जाए। आज समय की अधिकता के कारण, अवस्था और व्यवस्था के कारण पुस्तकें लेकर के चलना थोड़ा मुश्किल भरा कार्य है, लेकिन सतगुरु की कृपा से आज लगभग महापुरुषों के पास स्मार्टफोन हैं, जिसमें निरंकारी मिशन का अपना आधिकारिक वेबसाइट चैनल है, निरंकारी मिशन का अपना ऐप है
और निरंकारी मिशन और निरंकारी मिशन के साहित्य के प्रति प्रेरणा देने के लिए अनगिनत चैनल हैं। उसी में दास ने भी अपना एक चैनल निरंकारी बुक समरी आप संत महापुरुषों की कृपा से बनाया और यही प्रयास कि इसमें अपने मिशन के जितने भी साहित्य हैं और वो जैसे के तैसे ज्यों का त्यों उसे पढ़ करके आपके श्री चरणों में पहुंचाया जाए, जिससे समय के अभाव में जब भी हम कहीं घरों में हों, दुकान में हों, सफ़र में हों, ट्रेन में हों, प्लेन में हों, शहर में हों, गांव में हों, देहात में हों, जब भी समय मिले, जितना भी समय मिले उतना समय अपने मिशन के साहित्य को पढ़ने में लगाएं। और जहां हम सद्गुरु के आदेशों को मानेंगे वहीं पर सद्गुरु के आशीर्वादों के पात्र भी बनेंगे और अपने जीवन में निखार आने वाले वो तमाम प्रेरणादायक वचन भी हमें इस निरंकारी मिशन के साहित्य में पढ़ने और सुनने को मिलेगा। आप सभी संत महापुरुषों की कृपा से दास इन साहित्यों को पढ़ करके इतना तो समझ गया कि जिस तरह से पवित्र अवतार वाणी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि निरंकार सतगुरु और साध संगत में कोई भेद नहीं है, तो आध्यात्मिक जीवन में तो किंचित मात्र भेद नहीं है, लेकिन इस संसारिक जीवन में दास अपनी मति से ये समझता है कि इसमें भेद नहीं है, पर इनका जो तरीका है, इनका इस्तेमाल करने का अपने इस संसारिक जीवन में इसका तरीका भिन्न है। जहाँ पर साध संगत की सवाल आती है तो साध संगत का इस्तेमाल दास तो ये समझता है कि ये हम अपने घरों में करें, संत महापुरुषों को अपने घर में बुलाएं, उनका सत्कार करें। सतगुरु की कृपा से सतगुरु ने जो कुछ भी हमारे घर में उपलब्ध कराया है, जितनी भी हमारी अवस्था और व्यवस्था है, उसे लेकर के संत महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा और प्यार से समर्पित हों, विश्वास से समर्पित हों, क्योंकि संत महापुरुष आप सभी इस सतगुरु के सर के ताज हैं और आप दाता हैं। आपके चरणों में संसार की सारी रिद्धियाँ और सिद्धियाँ हैं, तो जो कुछ भी सतगुरु की कृपा से मेरे घर में उपलब्ध है उसी को लेकर के किसी अलग आयोजन और प्रयोजन की ज़रूरत नहीं, किसी और ताम झाम की ज़रूरत नहीं। अगर कुछ नहीं घर में है तो एक गिलास पानी तो है, चटाई तो है, पानी भी संजोग से नहीं तो चटाई है, उस पर श्रद्धा से बैठा करके उनका सत्कार करें। जब संत घर में आएंगे घर का वातावरण अलग होगा, हम उनका चरण रल ले पाएंगे, उनका चरणामृत बनाएंगे, उसका पान करेंगे तो हमारे शरीर के ताप और मन के जो संताप हैं वो सब मिट जाएंगे, क्योंकि पवित्र अवतार वाणी इस बात की गवाही देती है कि चरणामृत नहीं है, चरणामृत संजीवन है। और पवित्र हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते हैं कि ये चरणामृत तन और मन दोनों के पाप और संताप को नष्ट कर देता है। तो संतों का इस्तेमाल हमें अपने घरों में करना है। जब भी मौका मिले सतगुरु की कृपा से ये मेरा स्वभाव बन जाए, क्योंकि पवित्र अवतार वाणी में ये भी लिखा है कि घर की कीमत तभी होती है जब घर में संत महापुरुष का आगमन होता है, आना जाना लगा रहता है। तो संतों का इस्तेमाल हमें अपने संसारिक जीवन में अपने घरों में करना है। अब बात आती है सतगुरु का, तो संसारिक जीवन में सतगुरु का इस्तेमाल हमें साध संगत में करना है। जब भी हमें मौका मिला साध संगत में खड़े होकर के कुछ बोलने का, तो हमें सतगुरु का यशोगान करना है, सतगुरु का गुणगान करना है। सतगुरु की कृपा से मेरे जीवन में जो बदलाव आया है, मेरे जीवन में जो खुशियाँ आई हैं, उसका यशोगान करना है। उत्कंठ हृदय से यशोगान करना है, खुले मन से इसका यशोगान करना है। और निराकार का उपयोग दास समझता है जब हम अपने घरों से बाहर होते हैं, सत्संग से बाहर होते हैं। कहने का भाव, जब हम इस समाज में विचरण कर रहे होते हैं, जब इस संसार में विचरण कर रहे होते हैं, अपने कार्य व्यवहार के स्थान पर विचरण कर रहे होते हैं, तब हमें इस निरंकार का एहसास करना है, तब हमें इस निरंकार का अपने संसारिक जीवन में उपयोग करना है। क्योंकि जब इस निरंकार का एहसास होगा तो हमसे कोई गलती नहीं होगी, तो हमसे कोई कटु वचन नहीं निकलेंगे, तो हमसे कोई ऐसे छल कपट
क्रोध, ईर्षा, जलन वाली कोई भावनाएं हमारे मनों में पैदा नहीं होंगी, क्योंकि इस निरंकार का एहसास हर पल हर क्षण बना रहेगा। तो संसारिक जीवन में साध संगत, सतगुरु और निरंकार के अलग अलग जगह इस्तेमाल करने से मेरे जीवन में वो तमाम सुकून, आनंद और खुशियाँ प्राप्त होंगी जिसके हम सभी सतगुरु की कृपा से भागीदार हैं। तो दास आज पुनः आप सभी के चरणों में संत निरंकारी मिशन की प्रेरक महिलाएं नामक पुस्तक का सहारा लेकर के एक और दिव्य विभूति की जीवनी लेकर के उपस्थित है। इन महान दिव्य विभूति का नाम है श्रीमती नानकी बत्रा जी, अल्मोड़ा वाले, सन 1909 से 1996 तक। आइए हम इनकी जीवनी को सुने और इनसे प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन में बदलाव करें। सतगुरु के आदेशों और उपदेशों के अनुसार अपने जीवन को चलाने का सतगुरु के चरणों में अरदास करें। तो दास आज इन्हीं का जीवनी लेकर के आपके चरणों में उपस्थित है और यही याचना, कामना, प्रार्थना आप सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में कि आप सब कृपा के सागर हैं, दया के सागर हैं। अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि दास और दास के पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनाए रखें और जिससे जहाँ दास और दास का पूरा परिवार आप संत महापुरुषों का सत्कार कर पाए, प्यार कर पाए, वहीं इस निरंकार के एहसास में रह करके सतगुरु के आदेशों और उपदेशों पर चलते हुए अपने इस जीवन की यात्रा को भी संपन्न कर पाए। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। आइए सुनते हैं श्रीमती नानकी बत्रा जी अल्मोड़ा वाले के जीवन की कुछ खास बातें। श्रीमती नानकी बत्रा जी अल्मोड़ा वाले 1909 से 1996 तक। माता नानकी संत निरंकारी मिशन के उन संतों में से एक थे जिन्होंने साधनों का अभाव होते हुए भी मिशन के सत्य संदेश को अपने कर्म द्वारा फैलाया। माता नानकी उस समय मिशन में आईं जब बहुत जिज्ञासा रखने वाले व्यक्ति ही सतगुरु के चरणों के साथ जुड़े थे। जन्म व परिवार। माता नानकी जी का जन्म 1909 में पाकिस्तान में हुआ। माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे, जिस कारण बचपन से ही आपकी रुचि भी भक्ति की ओर बढ़ने लगी। आपकी दिनचर्या गुरुद्वारे में जाकर पाठ सुनने से आरंभ होती। इस प्रकार गुरुबाणी का गहरा प्रभाव जीवन भर आपके स्वभाव व व्यवहार में रहा। 14 वर्ष की आयु में आपकी शादी हीरपुर, हजारा, सिंध, पाकिस्तान के निवासी लाला जीत राम जी से हुई। लाला जीत राम जी वैद्य हकीम का कार्य करते थे। आपके परिवार के सभी सदस्य 3 पुत्र श्री सुखचैन जी, बिहारी लाल जी और गुरुचरण लाल जी तथा 3 पुत्रियां लाजवंती जी, सुलोचना जी, गुलशन जी गुरुचरणों से जुड़े हुए हैं। 26 जनवरी 1948 को आपके पति पाकिस्तान में ही शारीरिक यात्रा संपन्न कर गए। इतने बड़े परिवार का पालन करना आपके लिए चुनौतियों भरा समय था, परंतु नेक नीयत व मेहनती स्वभाव होने के कारण इस संघर्षमय समय में भी आपने प्रभु पर विश्वास कम होने नहीं दिया और मेहनत करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया। अपने बच्चों के अंदर भी मानवीय गुणों के संस्कार भरे। आपकी यही सोच रही कि किसी रिश्तेदार का सहारा लेने या किसी के आगे हाथ फैलाने से मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का खर्चा निकालना बेहतर है। इसी कारण अपने पति की मृत्यु के पश्चात आप घरों में जाकर घरेलू कार्य जैसे सफाई करनी, बर्तन साफ करने, कपड़े धोने आदि कार्य करके कुछ रकम इकट्ठा करती, जिससे परिवार का निर्वाह होता। अपने पति के अस्वस्थ होने के कारण आप 1947 में भारत नहीं आ सकीं। 1948 में जब आपके पति ने शरीर त्यागा, उस समय आपके छोटे बेटे की आयु मात्र 2 वर्ष की थी। अब आप पाकिस्तान से परिवार सहित भारत आ गईं और फरीदाबाद में आकर अपना संघर्षमय जीवन आरंभ किया। एक ओर पारिवारिक जिम्मेदारियां और दूसरी ओर पति के बिछोड़े के कारण आप बहुत परेशान रहती थीं। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति।
फरीदाबाद में आपके घर के सामने एक निरंकारी परिवार रहता था। यह बहन अक्सर आप से ज्ञान गोष्ठी करती और बताती कि एक परमात्मा का सहारा ही स्थिर है। पूर्ण सद्गुरु के चरणों में आकर निरंकार की पहचान कर लो और इस निराकार से ही आपको अपनी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। उनकी बातों में गंभीरता, सच्चाई व हमदर्दी की भावना आपको महसूस हुई। इस प्रकार उस बहन को साथ लेकर आप पहाड़गंज दिल्ली में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के चरणों में पहुंच गई। ब्रह्म ज्ञान लेते ही आप पर नाम का नशा चढ़ना शुरू हो गया। आप हर रविवार को किसी न किसी साधन द्वारा फरीदाबाद से दिल्ली पहाड़गंज सत्संग करने आती थीं। सत्संग में गुरु के वचन सुनकर अथवा संतों महापुरुषों की सेवा करके आपको आनंद मिलने लगा। भले ही गरीबी अभी भी थी, परंतु सिकवे की जगह शुक्राने का भाव पनपने लगा था। अब आपका बड़ा बेटा भी अपने परिवार की स्थिति को समझते हुए कुछ कमाई करने लगा था। आपने पूरे परिवार को सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान दिलवाया और उन्हें सेवा, सुमिरन व सत्संग के साथ जोड़ा। घर में गुरुमत का वातावरण था, जिस कारण आपके बच्चे आज भी सद्गुरु के साथ जुड़े हुए हैं और मिशन में पूर्ण निष्ठा से सेवाएं निभा रहे हैं। कुछ वर्ष फरीदाबाद में रहने के पश्चात आप अल्मोड़ा उत्तराखंड चली गईं और अल्मोड़ा में निरंकारी सत्संग का आरंभ आपके द्वारा हुआ। प्रचार प्रसार में योगदान। जब आप अल्मोड़ा गए तो वहाँ निरंकारी सत्संग नहीं होता था। आप और आपके परिवार के सदस्य मिलकर घर में ही संगत कर लिया करते थे। जादू वह जो सिर चढ़कर बोले। आप पर भी मिशन के प्रचार की धुन सवार थी। आप जहाँ भी बैठती सतगुरु की कृपा व निरंकार के दर्शनों की आवश्यकता पर चर्चा करती। यदि कोई जिज्ञासु मिल गया तो उसे ब्रह्म ज्ञान दिलवाती। इस तरह दीप से दीप जलते गए और संगत में कुछ परिवार एकत्रित होने शुरू हो गए। माता नानकी जी देखने में सीधी साधी घरेलू औरत थीं, परंतु आपका सत्य के प्रचार का जज्बा सदैव प्रबल रहा। आपकी मीठी भाषा, लगन, प्रेम व सेवा के कारण अल्मोड़ा में संगत बढ़ने लगी थी। अब संगत की व्यवस्था सही ढंग से हो सके, उसके लिए किसी बड़े स्थान की जरूरत थी। संत निरंकारी मंडल दिल्ली की स्वीकृति लेकर आपने अल्मोड़ा में जमीन खरीदी और मंडल के आदेशानुसार भवन निर्माण का कार्य भी आरंभ कर दिया। भवन निर्माण के दौरान आप स्वयं सुबह से शाम तक भवन स्थान पर रहती और मजदूरों के साथ हाथ बटाती। आपकी प्रेरणा से अन्य महापुरुष भी अपनी सुविधानुसार भवन पर आते और निर्माण में तन व धन की सेवा करके आनंद लेते। भवन निर्माण कार्य समाप्त होने के पश्चात अल्मोड़ा में महापुरुषों का निरंतर पदार्पण होता रहा। क्योंकि अल्मोड़ा पहाड़ी क्षेत्र में है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में बच्चों की छुट्टियों के समय महापुरुष निरंतर अल्मोड़ा आते और इन रमणीक पहाड़ियों व मनमोहक वातावरण का भरपूर आनंद लेते। इस भवन पर आने वाले हर संत की आप तन्मयता से सेवा करती। आपका पूरा परिवार गुरुमत के रंग में रंगा हुआ है। आपके बेटे गुरुचरण लाल जी को अल्मोड़ा ब्रांच में प्रमुख की सेवा दी गई। यह माता नानकी जी की सिखलाई का ही प्रमाण था कि आपके बेटे गुरुचरण जी अल्मोड़ा में आने वाले हर महापुरुष के चरण अपनी बर्तनों की दुकान पर अवश्य डलवाते और कभी गिनकर सेवा नहीं करते थे। आप पूरे सम्मान से महात्मा को अपनी कुर्सी पर बिठाते, उनका चरणामृत बनाते व तिजोरी में से दोनों मुट्ठी भर के माया नमस्कार कर देते। निरंकार ने भी उनकी दुकान पर इतनी बरकत डाली हुई थी कि अब उनके घर में सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। आपका परिवार महापुरुषों के आशीर्वाद लेकर ही कोई कार्य करता और महापुरुषों का जो भी वचन आता उसे पूरी तरह मानता। उस समय उत्तराखंड के इस क्षेत्र में निरंकारी मिशन का प्रचार न के बराबर था। माता नानकी जी अपने बच्चों या संगत के एक दो महापुरुषों को साथ लेकर अल्मोड़ा के निकट वाले गांव में पैदल जाती थीं और वहां ज्ञान गोष्ठी व गुरु चर्चा करती। उस गांव में ज्ञानवान महापुरुषों की गिनती बढ़ जाने पर उस पर्वतीय गांव में संगत कायम हो जाती। आपके अनथक प्रयास से लिंगड़ी, कुमाऊं, कोसानी, शीतलाखेत, मजखाली आदि क्षेत्रों में सत्संग आरंभ हो गया।
इसके पश्चात जब आपके बेटे गुरुचरण लाल जी को अल्मोड़ा क्षेत्र की संगत की जिम्मेदारी दी गई तो आपके उत्साह व सहयोग से जिला नैनीताल, जिला पिथौरागढ़, जिला चंपावत, जिला बागेश्वर एवं जिला कुमाऊं में प्रचार बढ़ने लगा। सन 1979 में अगस्त के महीने में संत निरंकारी मंडल के प्रथम प्रधान भाई लाभ सिंह जी आपके पास पहुँचे और उन्होंने संगतों को खूब आशीर्वाद दिया और वहीं पर 15 अगस्त 1979 को इस नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। सेवा का जज्बा। माता नानकी जी अक्सर समागम से कुछ महीने पहले सेवा के लिए दिल्ली आ जाया करती थीं। जब उम्र कुछ बड़ी हो गई तब भी आपके अंदर सेवा का जज्बा बना रहा। यदि आपसे भाग दौड़ की सेवा ना भी हो पाती तो भी आप मशीन पर सिलाई का कार्य अथवा बैठ कर की जाने वाली सेवाओं में भरपूर योगदान देती रहती। सुबह से शाम तक सेवा करती नहीं थकती थीं। आप मशीन पर सिलाई, क्रोशिया का काम व अनाज साफ करने की सेवा में व्यस्त रहती। आपका गुरु के साथ प्रेम बहुत गहरा था। आपकी सेवा गुप्त सेवा रहती। आप जब भी दिल्ली आती तो अपने हाथों से कई प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाकर लाती। यदि सर्दियों का मौसम होता तो मेवे डालकर लड्डू बनाकर लाती और दिल्ली आकर सभी सेवादारों में बांटकर खुश होती। इस प्रकार आप वस्त्रों व अन्य पदार्थों को सेवा में लगाकर अपने आप को धन्य मानती थीं। नारी शक्ति का सदुपयोग। माता नानकी जी में अद्भुत साहस व दिलेरी थी। उनके जीवन पर जगत माता बुधवंती जी एवं निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी की निकटता का गहरा प्रभाव था। वो बहुत समय, विशेषतया सर्दी की ऋतु में कई महीने दिल्ली में आकर जगत माता जी एवं निरंकारी राजमाता जी की सेवा व संगति में अपना समय व्यतीत करती थीं। यहीं से उन्हें नारी शक्ति के सदुपयोग की प्रेरणा मिली, जिसे उन्होंने उत्तराखंड के क्षेत्र में प्रयोग किया। उन्होंने संगत में अन्य महिलाओं को भी मिशन की फिलॉसफी, दर्शन अर्थात गुरुमत को समझाकर पारिवारिक वातावरण को प्रेम, विश्वास भरा व मधुर बनाने की प्रेरणा दी और उन्हें बताया कि घर की माँ ही परिवार की रीढ़ की हड्डी होती है। यदि नारी अपने मन, वचन व कर्म में गुरुमत को अपनाती है तो घर मंदिर सा बन जाता है। घर को स्वर्ग अथवा नरक बनाना घर की नारी पर अधिक निर्भर करता है। इसीलिए महिलाओं को चाहिए कि वे अपनी शक्ति का सकारात्मक, पॉजिटिव रूप में प्रयोग करें और ये अपने जीवन के साथ साथ ही अपने परिवार का जीवन भी सार्थक करें। माता नानकी जी ने कुमायूं के क्षेत्र में महिला संगतें आरंभ की। किसी न किसी बहन को वह स्टेज पर बिठाती और उसे अपने जीवन के अनुभव व गुरु की शिक्षा व कृपा का वर्णन करने के लिए कहती। इस तरह जो महिलाएं अज्ञानता के कारण भ्रम भुलेखों में फंसकर अंधकार में जीवन बिता रही होती, उन्हें निराकार का सहारा लेकर निर्भयता से जीवन गुजारने की प्रेरणा देती। माता नानकी जी के प्रयास से कई परिवारों का वातावरण सुखद हो गया। नारी शक्ति को सही दिशा मिलने से मिशन का प्रचार भी बढ़ने लगा। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वर्तमान में भी आपकी बेटी गुलशन जी टीकमगढ़ में प्रमुख रूप में सेवा कर रही हैं। सत्संग की लगन। अल्मोड़ा हो या दिल्ली या अन्य कोई शहर, आप सुबह शाम दोपहर जब भी सत्संग मिलता अवश्य पहुंच जाती। निरंकारी कॉलोनी में सत्संग हाल काफ़ी ऊंचाई पर है, परंतु आप धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती। बच्चों का, महिलाओं का अथवा जनरल जो भी सत्संग होता उसमें पहुंच जाती। एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की हजूरी में इस हाल में अंग्रेजी माध्यम का सत्संग चल रहा था। आप धीरे धीरे बैठ कर सीढ़ियां चढ़ती जा रही थीं और संगत में नमस्कार करके आगे बैठ गईं। सत्संग के पश्चात किसी महात्मा ने पूछा कि माताजी, आपको अंग्रेजी समझ आती है जो आप इतनी मुश्किल से सीढ़ियां चढ़कर सत्संग में आ गए हो? आपने उत्तर दिया कि बेटे, मुझे अंग्रेजी समझ आए या ना आए, सतगुरु एवं महापुरुष जब आशीर्वाद दे रहे होते हैं तो मैं उन आशीर्वादों की पात्र अवश्य बन जाती हूँ। सतगुरु व संतों महापुरुषों के दर्शन और उनकी कृपा दृष्टि मुझे मिलती रहती है। यही मेरे जीवन की असली पूंजी है।
दिल्ली की निरंकारी कॉलोनी में स्थित भवन में सतगुरु के दर्शन एवं निरंकारी राजमाता जी का सानिध्य व आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो जाता था। निरंकारी राजमाता जी भी जो बहनें सेवा कर रही होती उनके बीच में आकर बैठ जाती और इस प्रकार वचनों का आदान प्रदान भी होता रहता और सेवादारों के मनों में सेवा करने का चाव भी बना रहता। आप दिल्ली की साध संगत का हिस्सा बन चुकी थीं। सभी सेवादार आपकी पूरी तरह सम्मान करते थे। अंतिम समय सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए अथवा सतगुरु व संतों का प्यार लेते हुए आपने अपना सारा जीवन व्यतीत किया। जीवन के अंतिम समय में भी आप इन्हीं संतों के बीच में आनंद मान रही थीं। निरंकारी राजमाता जी अक्सर आपसे हंसी मजाक में भी बात कर लिया करती थीं। जीवन के अंतिम दिन भी आपने राजमाता जी को नमस्कार की और अपनी भाषा में कहने लगी कि अच्छा माता जी हुण मैं जानी हाँ। राजमाता जी किथे जानी ये? नानकी माता जी मैं ऊपर जानी हाँ। राजमाता जी ठीक है जा धन निरंकार। साथ बैठी बहन समझ रही थी कि नानकी माता जी का कमरा गुरबचन निवास की पहली मंजिल में है, इसीलिए यह अपने कमरे में जाने की बात कर रही हैं। परंतु ये बहनें अभी वहीं बैठी थीं कि कुछ समय बाद ही सूचना आ गई कि अल्मोड़ा वाले माता जी ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया है। यह सूचना मिलते ही आपका परिवार, रिश्तेदार व अन्य महापुरुष आपके बड़े बेटे सुखचैन जी के घर फरीदाबाद में एकत्रित हो गए। आपके पार्थिव शरीर को निरंकारी कॉलोनी दिल्ली से पूरे सम्मान के साथ विदाई दी गई और दिल्ली से फरीदाबाद आपके बेटे के घर में लाया गया। एक लंबी शव यात्रा के द्वारा आपके पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले जाया गया, जहां बड़ी श्रद्धा से अग्नि की भेंट किया गया। प्रत्येक महात्मा व रिश्तेदार की जुबान पर आपके सुंदर जीवन की ही चर्चा थी। आपके श्रद्धांजलि समारोह में भी आपके समर्पित जीवन की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। इस प्रकार 1909 से 1996 तक एक लंबी आयु जीकर आपने सुंदर ढंग से अपने जीवन की यात्रा संपन्न की। उनकी भक्ति की चर्चा आज भी संतों महापुरुषों को प्रेरणा दे रही है। आपकी भक्ति का प्रभाव ही था कि आपकी नाती नातिन पोते पोती सब गुरु चरणों से जुड़े हुए हैं और पूरी तन्मयता से मिशन की सेवा कर रहे हैं। तो ये थी माता नानकी जी अल्मोड़ा वाले। सतगुरु के चरणों में यही याचना कामना प्रार्थना कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज दया करो, कृपा करो कि हम सभी गुरसिख, हम सभी भगत भी आपके चरणों में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने अकीदा और ईमान को दुरुस्त कर पाएँ और आपके बताए हुए एक ही एक आदेशों पर, एक ही एक उपदेशों पर अपने जीवन के एक एक श्वास को लगा पाएँ। इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।